स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के सर मैथ्स वाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश का इस साल का क्वेश्चन पेपर पैटर्न किस तरह से रहने वाला है। बहुत सारे चेंजेस आए हैं इंग्लिश में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपने मैथ साइंस सोशल का रिड्यूस सिलेबस और क्वेश्चन पेपर पैटर्न के वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, मैं उसको ज़रूर देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए सो दैट स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि किस तरह का आपका पैटर्न रहने वाला है इस साल का और रिड्यूस सिलेबस कितना हुआ है आपको। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करते हुए जाइए वीडियो को। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पैटर्न। तो आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है, यह है पार्ट 1 और यह है पार्ट 2। अकॉर्डिंग टू मी पार्ट ए के लिए आपको कम टाइम लगेगा, पार्ट 2 के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं पार्ट बी में। आइए सबसे पहले पार्ट ए को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट ए टोटल रहने वाला है 40 मार्क्स का। चलिए किस तरह से उन्होंने डिवाइड किया है वो आपको बता देता हूँ। ये समझाने के बाद आपको साइमल्टेनियसली मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न में किस तरह से उन्होंने बताया है वो भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रीड द पैसेज, आपको पैसेज रीड करना है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये हो गए फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। पैसेज से आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 मार्क्स का होगा वो। फिर आ जाइए सेकेंड वाले पर, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो 6 से लेकर 10 तक फिर से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। फर्स्ट आपको 5 मार्क्स, सेकेंड वाला भी आपको 5 मार्क्स, तो दोनों के मिलाकर आपको 10 हो जाएंगे। अब दोनों पैसेज के बाद आपको क्या दिया गया है वो बात कर लेते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 क्वेश्चंस हो गए। अब 11th क्वेश्चन को देखिए। 11th क्वेश्चन आपका होने वाला है 12 मार्क्स का। जी हाँ, सिर्फ अकेला आपका 11th क्वेश्चन आपको देगा 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के लिए आपको चॉइस भी दी गई है, आइए बताता हूँ वो किस बारे में है। तो ये देखिए, ये रहा आपका 11th क्वेश्चन। अब इसमें आपको मैं समझाना चाहूँगा कुछ, उसको बहुत गौर से समझिए। यहाँ पे आपको चॉइस दिया गया है, ये देखिए सबसे पहले ये दिया गया है यहाँ पे, राइट एन इमेजिनरी कन्वर्जेशन बिटवीन निक एंड बेथनी ऑन देयर सक्सेसफुल जर्नी ऑफ लाइफ, यू मे यूज़ द फॉलोइंग आइडियाज़। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो चॉइस में है। अब उसके बाद देखिए नीचे और देकर आपको नीचे कुछ अलग दिया गया है, यू हैव सीन मैनी स्कूल एज चिल्ड्रेन डूइंग वेरियस जॉब्स, working in hotels, factories, shops and petrol stations, they are deprived of education. Write a letter to the Commissioner of Child Welfare Department on this issue. You may use of the following ideas. तो यहाँ पे आपको ऊपर के हिस्से में दिया गया है कन्वर्जेशन और नीचे के पार्ट में आपको दिया गया है लेटर। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सिर्फ कन्वर्जेशन या फिर लेटर ही आएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़े से टॉपिक्स कवर करना होता है इंग्लिश में। मैं इंग्लिश का टीचर तो नहीं, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, बट थोड़ी सी नॉलेज मुझे इसके बारे में है। तो देखिए, यूजुअली आपको पेपर 1 और पेपर 2 होता है, बट इस बार पेपर 1 और पेपर 2 नहीं है, सिर्फ एक ही पेपर है आपको। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो ऊपर वाला जो चॉइस का पार्ट दिया गया है 11th क्वेश्चन में वो पेपर 1 वाला है, और कर जो उसके नीचे लेटर दिया गया है वो है पेपर 2 का। तो मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूँगा पेपर 1 के जो टॉपिक्स होते हैं और पेपर 2 के जो टॉपिक्स होते हैं। मैं आपको ये समझाना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आप ऊपर का कन्वर्जेशन देखेंगे और नीचे का लेटर देखेंगे, सिर्फ ये 2 ही नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, इसके अलावा और भी टॉपिक्स आ सकते हैं जो इंग्लिश में होते हैं। तो मैं आपको वो समझा दूंगा आपको क्या पढ़ना है ये दोनों को कवर करने के लिए। आइए मैं आपको उसके ऊपर लेकर चलता हूँ अब। तो ये देखिए, ये कह रहा था मैं आपको कि यहाँ पे हमें चॉइस दी जा रही है इस पेपर 1 में और इस पेपर 2 वाले टॉपिक्स में से। तो अब तो पेपर 1 पेपर 2 नहीं रहा, तो इन्होंने क्या किया, इसको चॉइस की तरह बता दिया। अब देखिए आपको ऊपर वाले पार्ट में अभी क्या दिया था, उन्हें कन्वर्जेशन दिया था आपको। तो या तो आपको कन्वर्जेशन आएगा या फिर आपको स्टोरी टेलिंग या नरेटिव जो ऊपर दिया गया है वो आएगा, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना आना चाहिए, ड्रामा, स्क्रिप्ट प्ले वो लोग दे सकते हैं, इंटरव्यू आ सकता है या कोरियोग्राफी स्क्रिप्ट आ सकती है। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप इस पे ही डिपेंड मत रहिए, ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है। आपको यहाँ पे मैंने दोनों में भी दिखा दिया है, बट आप ये 6 टॉपिक्स को थरो रहना होगा आपको, सो दैट आपको कंप्लीट आ जाए। अब नीचे वाले पार्ट को देखिए, आप ग्रुप बी में देखिए। अब ग्रुप बी से उन्होंने लेटर दिया था आपको। अब लेटर मतलब लेटर ही नहीं आएगा, ये मॉडल पेपर था तो उन्होंने लेटर बताया है।
हो सकता है लेटर भी आ जाए, बट अगर लेटर नहीं आया, कुछ दूसरा आया, तो आप कंफ्यूज मत हो। आपको ये 5 टॉपिक्स पढ़ने होंगे चॉइस के लिए, जो नीचे वाला दिया गया है। क्या है वो? बायोग्राफी, एसे, लेटर, रिपोर्ट, स्पीच। ये 5 चीज़ में से वो लोग कुछ भी दे सकते हैं। ये चॉइस वाला मैटर है। देखिए, या तो पेपर 1 आप कंप्लीट पढ़ लीजिए, या तो पेपर 2 का कंप्लीट पढ़ लीजिए। पेपर 1 पेपर 2 नहीं रहेगा, बट वो लोग चूज़ इस तरह से कर रहे हैं कि या तो आपको इसमें से कुछ आएगा, या तो फिर इसमें से कुछ आएगा। तो आप अगर कंप्लीट 1 पढ़ लेते हैं 6 टॉपिक्स, तो आपको बेफिक्री हो जाएगी, आप वही अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप यहाँ ग्रुप बी में आ जाए, 5 टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आपको ये लिखना आसान हो जाएगा। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सिर्फ मॉडल पेपर पर डिपेंड मत रहिए। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल ऐसा दिया है, आपको इतने सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने होंगे। 11th के बाद अब आ जाइए आप 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन में भी आपको चॉइस दी जाएगी, जो रहेगा 8 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या दे सकते हैं, आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने क्या दिया है? राइट अ मैसेज टू योर फ्रेंड सजेस्टिंग हिज हर पार्टिसिपेशन। ये क्वेश्चन है। या फिर आप लिख सकते हैं प्रिपेयर अ पोस्टर हाईलाइटिंग द नीड फॉर वेयरिंग अ हेलमेट। तो ऊपर एक अलग सिचुएशन है, मैसेज लिखना है आपको, नीचे पोस्टर मेकिंग है। अब ये क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा, सिर्फ यही वो नहीं देंगे एग्जाम में। ये बात समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक मॉडल पेपर है, ये उन्होंने सिर्फ हमको समझाने के लिए दिया है, तो इसलिए आप इसको समझिए। आपको यहाँ पे कंप्लीट टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो आपको आ सकते हैं। तो चलिए समझाता हूँ मैं आपको क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं आपको ये 2 चॉइसेस में। तो अब यहाँ पे नीचे देख लीजिए आप, ये जो माइनर डिस्कोर्सेस आपको यहाँ पे दे रहा है, यहाँ से आपको ऊपर वाला चॉइस जो दिया गया था वो था मैसेज का। जी हाँ, मैसेज लिखना था आपको। तो अब मैसेज के अलावा और क्या आ सकता है? मैसेज के अलावा या तो नोटिस आएगा या फिर डायरी आएगी। तो ये कंप्लीट 3 टॉपिक्स होंगे आपके वो ऊपर वाले पार्ट में। अब नीचे वाले पार्ट में क्या दिया गया था आपको? पोस्टर मेकिंग दिया गया था। बट पोस्टर मेकिंग ही आना ज़रूरी नहीं है, आपको वो लोग इनविटेशन भी दे सकते हैं या फिर प्रोफाइल भी दे सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे टॉपिक्स भी बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या कवर करना होगा ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट में जो चॉइसेस दे रहे हैं आपको वो लोग। तो ऊपर वाले पार्ट में आपको पढ़ना होगा मैसेज, नोटिस या फिर डायरी। नीचे वाले पार्ट में आपको होगा पोस्टर, इनविटेशन या फिर प्रोफाइल। तो इस तरह से आपको पेपर को कवर करना होगा सो दैट वो कहीं से भी दे दे, आप रेडी हो। वो सिर्फ उन्होंने मॉडल पेपर के लिए दिया है, आप कंफ्यूज मत हो। अगर उससे अलावा कुछ आ जाए तो आप परेशान नहीं होना है। आपको कंप्लीट टॉपिक्स मालूम होने चाहिए कि आप क्या प्रिपेयर कर कर जा रहे हैं। तो ये था कंप्लीट पार्ट ए के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। अब आ जाइए पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा। पार्ट ए आपको आंसर बुकलेट पे लिखना है, बट पार्ट बी का हर क्वेश्चन आपको जो स्पेस क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड की जाएगी उसी में लिखना होगा। पार्ट ए के सारे क्वेश्चंस आपको आंसर बुकलेट में लिखने हैं और पार्ट बी का अलग से सेट आएगा आपको, उसको आपको क्वेश्चन पेपर में ही आंसर करना है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है पार्ट बी आंसर ऑन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। तो ये जो कुछ भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वहाँ पे वो लोग स्पेस प्रोवाइड करेंगे, तो उसी में आपको वहाँ पे लिखना होगा। तो देखिए सबसे पहले पार्ट बी में क्या होगा? रीड द पोएम एंड आंसर। तो आपको पोएम रीड करना है। उन्होंने वहाँ पे क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि है 13 से लेकर 17 तक। पार्ट ए में आपके टोटल 12 क्वेश्चंस हो गए थे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे वो 13 से 17 तक। 13 से लेकर 17 क्वेश्चंस को उन्होंने पोएम से रिलेट कर कर दिया है। आपको पोएम पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आंसर करना है। आइए बताता हूँ कैसा दिया है उन्होंने। तो ये देखिए, ये है पार्ट बी। पार्ट बी शुरू करने से पहले फिर से मैं आपको यहाँ पे नोट पढ़ा देता हूँ। आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पार्ट ऑन द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। पार्ट बी के पूरे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में ही लिखना होगा। जी हाँ, उन्होंने साफ कह दिया है कि आपको पार्ट बी के पूरे क्वेश्चंस क्वेश्चन पेपर में ही लिखने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 13 है रीड द फॉलोइंग पोएम। पोएम से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। देखिए नीचे यहाँ पे दिया गया है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस
चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट ABCD इन द ब्रैकेट्स गिवन। तो ये 13 से लेकर 17 तक रहने वाले हैं, जो ईच क्वेश्चन होगा 1 मार्क का। तो इस तरह से 13 से लेकर 17 तक आपके हो जाएंगे 5 मार्क्स। अब पोएम के बाद आपको एरर वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे। एरर वाले क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, उसको आपको पहचान कर सही लिखना है। वो भी कितने होंगे? वो भी 5 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये वाला बिट भी आपको 5 मार्क्स का रहेगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसा है वो। अब ये सेक्शन देखिए आप, 18 से लेकर 22 तक क्या दिया गया है? इन द फॉलोइंग पैसेज 5 sentences आर नंबर्ड एंड ईच ऑफ देम हैज़ एन एरर, करेक्ट देम एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। तो मैंने कहा था आपको कि ये एरर वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब इसमें कहाँ पर एरर है आपको वो सही कर नीचे आपको जो स्पेस दी गई है 18 से लेकर 22 तक वहाँ पर आपको लिखना होगा। जो स्पेस आपको वहाँ पे दी गई है उसी में आपको करेक्ट कर सेंटेंस को लिखना होगा। तो ये ईच क्वेश्चन है 1 मार्क का। तो इस तरह से आपको ये हो जाएगा 18 से लेकर 22 तक 5 मार्क्स का। एरर क्वेश्चंस के बाद रीड द पैसेज एंड आंसर 23 से लेकर 27 तक आपको 10 मार्क्स के दिया जाएगा। यहाँ पे 23 से 27 वाला क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो रीड द पैसेज एंड आंसर। तो ये पैसेज की खास बात क्या है आइए समझाता हूँ आपको। अब आ जाते हैं 23 से लेकर 27 क्वेश्चंस जो है उस पर। रीड द गिवन पैसेज बिलो फोकसिंग ऑन द पार्ट्स दैट आर अंडरलाइंड एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड एज डायरेक्टेड। मेन फोकस अब यहाँ पे अंडरलाइन सेंटेंस को करिए। उस अंडरलाइन सेंटेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सेंटेंस पढ़कर दिखाता हूँ। बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो ये रहा हमारा सबसे पहला वाला सेंटेंस। अब यहाँ पे इस सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या दिया गया है नीचे पढ़िए आप। ऐड सूटेबल क्वेश्चन टैग। ये सेंटेंस पढ़कर इस पर टैग लगाना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको टोटल 23 से लेकर 27 तक दिया जाएगा। तो ये भी ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो 5 × 2 हो जाएगा 10। सो 23 से लेकर 27 क्वेश्चंस जो है वो होंगे 10 मार्क्स के। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। इस पैसेज के बाद अब आपको कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग ऑप्शंस। ये वाले में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ABCD। तो आपको वहीं पर ऑप्शन चूज कर उसी में लिख देना है। तो ये होंगे 28 से लेकर 32 तक 5 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। तो ये कंप्लीट किस तरह से होगा आइए बताता हूँ आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 32 तक। तो यहाँ पे क्या दिया गया है चलिए पढ़कर बताता हूँ मैं आपको। कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द राइट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन बिलो इट। तो यहाँ पे आपको जो डैशेस दिए जाएंगे उसका आपको ऑप्शन नीचे चूज द करेक्ट आंसर के तौर पर दिया जाएगा। आपको सही आंसर वहाँ ब्रैकेट में लिखना है। 28 से लेकर 32 तक 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से ये सेक्शन हो जाएगा 5 मार्क्स का। इसके बाद 33 से लेकर 37 भी सेम टाइप का होगा। कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शंस। जैसा इसमें इन्होंने ऑप्शंस दिए थे वैसे ही आपको 33 से लेकर 37 तक भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो ये किस टाइप के रहेंगे चलिए देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं 33 से लेकर 37 वाला पार्ट। तो कंप्लीट द पैसेज बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दे भी दिया गया है कि आपको डैश दिया जाएगा, उसका आंसर ब्रैकेट में है राइट साइड पे। वो आंसर को पहचान कर आपको नीचे लिखना है। चलिए पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। रेडियम इज़ अ वाइट पाउडर डैश लुक्स लाइक टेबल सॉल्ट। अब ब्रैकेट में वहाँ पे है दैट दिस। तो आपको पहचानना है और नीचे आपको लिखना है वहाँ पे स्पेस प्रोवाइडेड में। तो ये भी एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का। इस तरह से ये हो जाएगा 5 मार्क्स का। 37 क्वेश्चन के बाद 38 से लेकर 42 तक आपको दिया गया है। ये भी आपको चूज द करेक्ट आंसर टाइप ही रहने वाला है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसको देखकर अब आपको फिल करना होगा ऑप्शन वही क्वेश्चन पेपर में। तो देख लेते हैं वो किस तरह का है। अब आ जाते हैं 38 से लेकर 42 वाले क्वेश्चंस पे, जिसमें दिया गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द पैसेज। तो यहाँ पे भी आपको सेम है, ब्रैकेट में कुछ दिया जाएगा, उसका सही आंसर पहचान कर आपको यहाँ पे नीचे लिखना है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क का, दैट इज 5 क्वेश्चंस 5 मार्क्स। अब सबसे लास्ट आपको रहेगा 42 से लेकर 47 क्वेश्चन।
ये भी पैसेज से रिलेटेड है। देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर। तो यहाँ पे भी आपको पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़कर आंसर लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, तो ये भी हो जाएगा टोटल 5 मार्क्स का। तो आप पूरे काउंट कर लीजिए, 5 5 10 10 + 10 20 25 30 35 40। पार्ट ए 40 मार्क्स का, पार्ट बी 40 मार्क्स का। पार्ट बी की खास बात यह है कि आपको आंसर्स उसी पेपर में लिखना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाएगा उसी में आपको पार्ट बी का लिखना है। पार्ट ए को आपको आंसर बुकलेट पे लिखना होगा। अब आ जाते हैं लास्ट वाले सेक्शन पर, जो कि है 43 से लेकर 47 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज विथ फोकस ऑन द अंडरलाइन पार्ट्स, आंसर दम एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन वर्ड पर फोकस करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर टू गेट डाउन एंड दे ऑल पुट देयर स्ट्रॉन्ग टुगेदर टू पुश द बस। स्ट्रॉन्ग को यहाँ पे वो अंडरलाइन किया है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या है 43 का, राइट द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा यूज़ होना चाहिए वो आपको लिखना है, वो 43 क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आपको इसको भी कंप्लीट करना होगा। टोटल मार्क्स इसके हैं 5, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस साल का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे जाकर, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, इसी तरह से मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।